हाय एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद अनदर ग्लोबल अपडेट। आज हम बात करेंगे गाजा डिक्लेरेशन की। एक ऐसी न्यूज़ जिसके लिए पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्या अब गाजा में अमन आ पाएगा। लंबी लड़ाई, हजारों मौतें और एक नई शांति की पहल। चलिए पूरी स्टोरी समझते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड। गाजा स्ट्रिप एक छोटा सा कोस्टल एरिया है जहां 15 साल से हमास का कंट्रोल है। हमास बेसिकली एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जो इजराइल के एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानता। 2023 में हमास ने इजराइल पर एक बड़ा अटैक किया था। हजारों लोगों की जानें गई थी और इजराइल ने तुरंत काउंटर अटैक शुरू कर दिया था। तब से गाजा लगातार बॉम्बिंग और ब्लॉकेड का शिकार है। इलेक्ट्रिसिटी, पानी, हॉस्पिटल सब कुछ लगभग तबाह हो चुके हैं। एक तरफ हमास के अटैक्स और दूसरी तरफ इजराइल के एयर स्ट्राइक्स, बीच में फंसा आम इंसान। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, गाजा डिक्लेरेशन। ये एक्चुअली एक पीस इनिशिएटिव है जिसमें कई कंट्रीज जैसे इजिप्ट, कतर, टर्की और अमेरिका मीडिएटर बने हैं। इस डिक्लेरेशन के कुछ मेन पॉइंट्स हैं: सीज फायर, मतलब दोनों तरफ से फायरिंग बंद होगी; हॉस्टेज एक्सचेंज, हमास को इजरायली हॉस्टेजेस छोड़ने होंगे और इजराइल पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिलीज करेगा। इजराइल अपने फोर्सेस गाजा के कुछ एरियाज से वापस बुलाएगा और एक नया गवर्नेंस प्लान जिसमें हमास के बजाय गाजा में एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाएगा ताकि रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सके। इस डिक्लेरेशन को एक रेयर विंडो ऑफ होप कहा जा रहा है, लेकिन पीस पेपर पर लिखना बहुत ईजी है, ग्राउंड पर लेना उतना ही मुश्किल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रस्ट डेफिसिट। इजराइल को हमास पर यकीन नहीं है और हमास को इजराइल पे। पहले भी सीज फायर एग्रीमेंट्स तोड़ दिए गए हैं। दूसरा चैलेंज है पॉलिटिकल विल। कई रीजनल पावर्स चाहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस बना रहे। और तीसरी सबसे पेनफुल रियलिटी इज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। लाखों लोग अपना घर खो चुके हैं और बेसिक जरूरत भी मुश्किल से मिल रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये डिक्लेरेशन सिर्फ एक कागज बन के रह जाएगा? हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक मोमेंट ऐसा आता है जब लोग थक जाते हैं और शांति की जरूरत महसूस होती है। ये गाजा डिक्लेरेशन वही एक चांस लग रहा है। अगर हमास अपने प्रोमिसेस रखे और इजराइल भी मिलिट्री प्रेशर कम करे तो गाजा को रीबिल्ड करना पॉसिबल हो जाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सीरियस कर रही है, स्पेशली यूएन और अरब नेशंस जो फंडिंग और पीस कीपिंग दोनों का काम कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है पॉलिटिकल विल पे। तो ये थी गाजा डिक्लेरेशन की पूरी स्टोरी। हमास और इजराइल के बीच एक और अटेम्प्ट टुवर्ड्स पीस। आपको क्या लगता है, क्या इस बार सच में गाजा में अमन आ पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए।